वेलकम बैक एवरीवन। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 121 है। टेस्ट सीरीज़ यूपीपीसीएस के लिए चल रही है। अभी तक 120 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 121 या जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न होंगे इसमें सारे के सारे करंट अफेयर्स के। तो पहला प्रश्न है 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 से संबंधित दो कथन है। यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? देखिए 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य यह महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित हुआ और इस महोत्सव की थीम सक्षम युवा समर्थ भारत विकसित भारत @2047 युवा के लिए युवा के द्वारा है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की थीम सक्षम युवा समर्थ भारत विकसित भारत 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। बिल्कुल ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जिसका उद्घाटन किया भारत के प्रधानमंत्री ने कब? 12 से 16 जनवरी 2024 के मध्य। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नासिक में। किसके द्वारा? युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से। थीम इसकी सक्षम युवा समर्थ भारत विकसित भारत 2047 युवा के लिए युवा के द्वारा। और यह जो महोत्सव है स्वामी विवेकानंद की 161वीं जयंती के अवसर पर आयोजित हुआ। दूसरा प्रश्न है पेरेग्रीन मिशन 1 से संबंधित दो कथन है। यहाँ पर कौन सा इसमें सही है? देखिए 8 जनवरी 2024 को नासा ने पेरेग्रीन मिशन 1 लॉन्च किया और यह जो मिशन है वो केप कैनावेरल फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया और ये एक चंद्र मिशन था इसलिए क्योंकि ये फेल हो गया। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर पेरेग्रीन मिशन 1। देखिए पेरेग्रीन मिशन 1 की जो विशेषताएं हैं वो है कि अपोलो कार्यक्रम के बाद पेरेग्रीन लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाले पहले अमेरिकी अंतरिक्ष यान में से एक होगा। पेरेग्रीन लूनर लैंडर जिसे पेरेग्रीन मिशन 1 के नाम से भी जाना जाता है एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी द्वारा निर्मित एक चंद्र लैंडर है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी विशेषताएं। अब ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेरेग्रीन मिशन 1 शुरू किया जो 50 से अधिक वर्षों में चंद्रमा पर उतरने का पहला प्रयास होता। यानी पिछले 50 से अधिक वर्षों में अमेरिका ने चांद पर उतरने का कोई भी प्रयास नहीं किया है। ये एक प्रयास किया हाल ही में, लेकिन लॉन्च के कुछ ही घंटों बाद अंतरिक्ष यान में तकनीकी रूप से खराबी आ गई, ईंधन का रिसाव हो गया और लैंडर लैंडिंग से पहले ही विफल हो गया। तो ये थी इसकी कहानी। कुछ नोट है यहाँ पर। चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग अब तक केवल कुछ राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा ही पूरी की गई है, जिसमें 1966 में सबसे पहले सोवियत संघ रूस ने किया था। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका था जो अभी तक चांद पर लोगों को भेजने वाला भी एकमात्र देश बना हुआ है। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले, उसके बाद बज एल्ड्रिन उतरे। चीन ने क्या किया है? पिछले एक दशक में 3 बार सफलतापूर्वक लैंडिंग की है चंद्रमा पर, जबकि भारत का चंद्रयान 3 मिशन वर्ष 2023 में अपने दूसरे प्रयास में सफल होने वाला सबसे हालिया मिशन था। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। एवियन फ्लू से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा सही होगा? एवियन फ्लू जिसे बर्ड फ्लू भी कहा जाता है, इससे हाल ही में एक आर्कटिक क्षेत्र में पोलर बियर मर गया। देखिए 1 जनवरी 2024 को एवियन फ्लू से आर्कटिक क्षेत्र में पहले ध्रुवीय भालू की मृत्यु हो गई, यानी पोलर बियर मर गया। एवियन फ्लू को बर्ड फ्लू भी कहते हैं जो H5N1 वायरस से होता है। बिल्कुल ये सही है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। देखिए एवियन इन्फ्लुएंजा या बर्ड फ्लू H5N1 वायरस के संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी को संदर्भित करता है। ये जो वायरस है स्वाभाविक रूप से दुनिया भर में जंगली जलीय पक्षियों में फैलते हैं और घरेलू पोल्ट्री में भी और अन्य पक्षियों में और पशु प्रजातियों को भी संक्रमित कर सकते हैं, इसलिए पोलर बियर मर गया। ध्रुवीय भालू के बारे में अगर हम जानें तो दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय मांसाहारी है ये। इसका वैज्ञानिक नाम है उर्सस मैरिटिमस और IUCN की रेड लिस्ट में वुल्नरेबल है पोलर बियर।
क्वेश्चन नंबर 4 है 12 जनवरी 2024 को कौन सा गेंदबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 में 150 विकेट लेने वाला विश्व का पहला गेंदबाज बन गया? 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज है टिम साउथी। टिम साउथी ये कहाँ के हैं? ये हैं न्यूजीलैंड के। टिम साउथी न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में 150 तक पहुंचने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर हैं। कुल इन्होंने 151 विकेट झटके हैं T20 में। ये तालिका कुछ इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाले शीर्ष 5 गेंदबाज 12 जनवरी 2024 तक। पहला टिम साउथी न्यूजीलैंड 118 मैचों में 151 विकेट लिए। दूसरा साकिब अल हसन बांग्लादेश 117 मैचों में 140 विकेट लिए। तीसरे पर राशिद खान अफगानिस्तान 82 मैचों में 130 विकेट लिए। ईस सोडी न्यूजीलैंड के 106 मैचों में 127 विकेट लिए। लसित मलिंगा श्रीलंका 84 मैचों में 107 विकेट लिए। तो सबसे ज़्यादा 151 118 मैचों में टिम साउथी न्यूजीलैंड। देखिए हाल ही में सोनम वांगचुक पिछले कुछ दिनों से अनशन पर हैं, भूख हड़ताल पर हैं। ये उनके द्वारा केंद्र सरकार से निम्नलिखित में से कौन कौन सी मांगें की जा रही हैं? 4 मांग लिखी है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना करवाना चाहते हैं ये लद्दाख में। लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले। इससे पहले तो राज्य था, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, फिर अब ये फिर से चाह रहे हैं कि राज्य बने। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीट होनी चाहिए। देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए, ठीक है। लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले, ये भी सही है। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीट। ये सारी मांगें जो है सोनम वांगचुक के द्वारा की जा रही हैं और 20-21 दिन से ये आमरण अनशन पर है, ठीक है, बिना कुछ खाए पिए। तो सोनम वांगचुक की मांग है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा मिले, साथ ही इसे 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए और लेह कारगिल जिलों के लिए अलग अलग लोकसभा सीटों की मांग कर रहे हैं ये। उनकी मांग है कि लद्दाख में विशेष भूमि और स्थानीय लोगों को नौकरी का अधिकार मिले और पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाए लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा या से मंगल ग्रह या उसकी कक्षा में भेजे गए अंतरिक्ष मिशन है? परसेवरेंस रोवर, तियानवेन-1, होप मार्स मिशन, मावेन, क्यूरियोसिटी रोवर, ठीक है। या तो मंगल ग्रह पर लैंड कर गया हो या उसकी कक्षा में भी पहुंच गया हो, दोनों। परसेवरेंस रोवर है, तियानवेन-1 है, होप मार्स मिशन है और मावेन है, क्यूरियोसिटी रोवर है। परसेवरेंस रोवर नासा का, तियानवेन-1 चीन का, होप मार्स मिशन ये है यूएई का, मावेन संयुक्त राज्य अमेरिका यानी नासा का, क्यूरियोसिटी रोवर 2012 में गया था नासा का। सारे के सारे हैं तो 1 2 3 4 5 और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर पिछले जीवन की खोज कर रहा है और भविष्य में पृथ्वी पर लौटने के लिए नमूने एकत्र कर रहा है। तियानवेन-1 ये एक मार्स मिशन है जो जुरोंग रोवर लेकर गया था, ठीक है, चीन का मंगलयान है ये, और ये रोवर है जुरोंग। तो चीन का पहला मंगल मिशन सतह के नीचे पानी की उन जगहों की खोज कर रहा है जहाँ जीवन हो सकता है। संयुक्त अरब अमीरात का होप मार्स मिशन मंगल ग्रह की जलवायु की पूरी तस्वीर तैयार कर रहा है। एक है नासा का मिशन मावेन। नासा का मंगल वायुमंडल और बाष्पशील विकास अंतरिक्ष यान मावेन अध्ययन कर रहा है कि मंगल ग्रह अंतरिक्ष में अपना वातावरण कैसे खो देता है। और नासा का क्यूरियोसिटी रोवर वर्ष 2012 में मंगल ग्रह पर इस सबूत की खोज के लिए उतरा था कि ग्रह पर कभी पृथ्वी जैसा जीवन हो सकता था। तो सारे के सारे मार्स रोवर है या मार्स मिशन है, तो डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है 13 फरवरी 2024 को विश्व रेडियो दिवस मनाया गया और इस वर्ष इस दिवस का मुख्य विषय थीम थी रेडियो एक सदी की सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है और 2024 की थीम है रेडियो एक सदी की सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स, ये है इसका आंसर। उद्देश्य क्या है? रेडियो के महत्व को लेकर लोगों और मीडिया में जागरूकता बढ़ाना और रेडियो के माध्यम से सूचनाओं के प्रसार को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2012 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है फरवरी 2024 में सुशासन महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ?
नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ। ये हुआ है नई दिल्ली में, बी है इसका आंसर। सुशासन महोत्सव 2024 कब? 9 से 10 फरवरी 2024 तक। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसका उद्घाटन किया किसने? भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व दलहन दिवस से संबंधित दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? 10 फरवरी 2024 को विश्व दलहन दिवस मनाया गया और वर्ष 2024 के लिए इस दिवस की थीम या मुख्य विषय था दालें, पौष्टिक मिट्टी और लोग। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों यहाँ पर कथन, सी है इसका आंसर। तो उद्देश्य क्या है विश्व दलहन दिवस का? दलहन उत्पादन को बढ़ावा देना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2018 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। दालें जो होती हैं वो अत्यधिक जल कुशल होती हैं। 1 किलो दाल का अगर आपको उत्पादन करना है तो 1250 लीटर जल की आवश्यकता होगी। दालों में नाइट्रोजन फिक्सिंग गुण मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है और अंतिम प्रश्न है ये, 10 प्रश्न ऐड किए गए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो कथन यहाँ पर, कौन सा इसमें सही होगा? 10 से 18 फरवरी 2024 के मध्य नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 जो है वो प्रगति मैदान में आयोजित हुआ और इस वर्ष के पुस्तक मेले के लिए जो अतिथि देश है वो है चीन। देखिए चीन से तो 36 का आंकड़ा चल रहा है, चीन कैसे अतिथि देश हो सकता है? तो दिमाग लगा के एलिमिनेट कर दो इसको। तो पहला करेक्ट है, केवल एक सही है यहाँ पर, क्योंकि अतिथि जो देश है वो है सऊदी अरब। नई दिल्ली पुस्तक मेला, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 विश्व के सबसे बड़े पुस्तक मेलों में से एक है। ये आयोजित हुआ 10 से 18 फरवरी 2024 के मध्य नई दिल्ली के प्रगति मैदान में। इसकी थीम या मुख्य विषय रहा बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। ये थीम याद रखिएगा, बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। किसके द्वारा? नेशनल बुक ट्रस्ट, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। और अतिथि देश सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन था? सऊदी अरब, जो ऊपर रिबन काट रहे थे। तो 10 प्रश्न थे करंट अफेयर्स के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। इनकी फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, ठीक है, जो कि एक पेड सीरीज़ होगी। पेड टेलीग्राम ग्रुप आपको उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। सिविल सेवा की भी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसका भी लाभ उठाते रहिए। धन्यवाद।